हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। हमने पार्ट 3 में इस चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप इसके दो टॉपिक दिए थे, तो कौन सा टॉपिक दिया था? हार्डनेस और सॉल्युबल और इनसॉल्युबल लिक्विड, इसके बारे में हमने डिस्कस की थी। अब इससे आगे, तो इसके आगे का टॉपिक है ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, चीज कोई भी, तो वाटर के ऊपर रहती है, सरफेस के ऊपर, और डूब जाती है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दूसरी बात ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता बोलते हैं उसको। तो पारदर्शिता मतलब हम जिसको आर पार देख सकते हैं उसको। तो पहले टॉपिक है ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। तो while doing activity for, you might have noticed that the insoluble solid separated out from water. Insoluble मतलब जो पिघलता नहीं है, वो सेपरेट आउट फ्रॉम वाटर, हमने एक्टिविटी फॉर्म में ये पढ़ा। दूसरी बात, you may have also noticed this with some liquid in activity 5. लिक्विड के बारे में भी डिस्कस की। क्या डिस्कस की मैंने? जैसे केरोसिन दिया था और ग्राउंडनट ऑयल दिया था। तो वो सब क्या है? जो लेयर, वाटर की लेयर है, उसके ऊपर वो रहता है, सरफेस के ऊपर। सम ऑफ दिस मटेरियल दैट डिड नॉट मिक्स विद वाटर, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो पानी के अंदर मिक्स होते नहीं, जैसे केरोसिन, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सब फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ वाटर, ऊपर रहते हैं। अदर में हैव सिंक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर, कुछ ऐसे मटेरियल भी होते हैं टम्बलर जो अंदर चले जाते हैं। बॉटम मतलब पानी के अंदर, बॉटम नीचे, राइट? जानते हो ना? वी नोटिस मेनी एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन वाटर इन सिंक फॉर फिगर 4.6। कुछ ऐसे एग्जांपल दो जो पानी के ऊपर रहते हैं और पानी के नीचे चले जाते हैं। ड्राइड लीव्स फॉलो ऑन द सरफेस ऑफ ए पॉन्ड। ड्राइड लीफ यानी सूखे पौधे जो होते हैं वो पॉन्ड, तालाब के ऊपर वो रहते हैं, वो नीचे नहीं, बॉटम, वाटर की बॉटम जो होती है, वाटर का बाकी उसके नीचे ड्राई लीफ है, सूखे पौधे। स्टोन दैट यू थ्रो इनटू दिस पॉन्ड, स्टोन ये एग्जांपल है जो पानी के ऊपर रहते हैं और पानी के नीचे रहते हैं। तो ड्राई लीफ है वो क्या होते हैं? ऊपर रहते हैं, और जो स्टोन है वो नीचे चले जाते हैं। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी दैट यू गेट फॉलो इनटू ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट हैपन टू वन ऑफ दिस? ये सब चीज में क्या होता है? जैसे ये एग्जांपल है, ये फिगर है, अंदर बुक में है। जैसे ये कोई बात नहीं, ये मेटल की बनी हुई कोई बात नहीं है, और ये स्पून, ये की पौधे। तो some object float in water while others in it. So some of you will try this. Metal की, metal की, ये water। तो क्या समझे आप सब कि जो कुछ ऐसे होते हैं जो ड्राई लीफ, ये पौधे, ये पानी के ऊपर रहते हैं, सरफेस, और जो ये मेटल की है वाटर के अंदर, इट इज ओके। जो स्टील की प्लेट है वो सब ओके, ये समझ में आ गया। अब आगे, तो हनी यानी मध जो होता है, मधुमक्खी में से हम जो मध निकालते हैं ना, वो भी, उसको भी पानी के अंदर डालोगे तो वो भी मिक्स हो जाएगा। Would you like you to give him 5 example each? मुझे कहा ये सब के 5 एग्जांपल दो जो पानी के ऊपर है, रहता है और पानी के नीचे चला जाता है। वो
of object get floated and those that sink in water. Example. What about testing these some materials to see if they float or sink in other liquid like oil? तो एक जो है मटेरियल, जो लिक्विड ऑयल मतलब तेल जैसे होता है वो लिक्विड, उसके ऊपर तैरता है या अंदर रहता है, ये देखना है। अब आगे का टॉपिक है, तो मैंने बताया क्या, ऑब्जेक्ट में फ्लोट और इन वाटर। तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो पानी के ऊपर रहते हैं और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो बॉटम मतलब पानी के अंदर रहते हैं, चले जाते हैं मतलब। तो अब बात कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है? पारदर्शिता। पारदर्शिता मतलब जिस चीज को जिसे हम आर पार देख सकते हैं, जैसे विंडो का जो ग्लास होता है, हम विंडो के बाहर को वाले ये हम देख सकते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी का मतलब। ये 3 टाइप के होते हैं, अब इसकी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट, यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक गेम क्या होती है? जिसको बोलते हैं संता कोगड़ी। तुमने बचपन में, अब तुम खेलते होगे। थिंक ऑफ सम प्लेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड टू शो दैट यू नॉट सीन बाय अदर्स। इसमें तुम क्या करते हो? तो जो तुम्हारा जो दाव रहता है हाइड एंड सीक का, तो तुम इसकी नजर छुपा के तुम छुप जाते हो हाइड एंड सीक में। तुम उसको, वो तुम्हें देख ना पाए, इस तरह तुम छुप जाते हो। Why did you choose those places? तुम कौन सा प्लेस चूज करते हो जो तुम्हें वो देख ना सके इस तरह? Would you have tried to hide behind a glass window? तुम ग्लास विंडो को प्लेस है उसको चूज कर सकते हो, मतलब जो ग्लास का विंडो है इसके पीछे तुम छुप जाते हो? नो, क्योंकि वो तुम्हें देख लेगा ना। Obviously not, as your friend can see through that and spot you. वो तुम्हें देख लेगा और स्पॉट, वो तुम्हें आउट कर देगा। समझ में आता है ना? दूसरी बात, कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स? तो जो सब मटेरियल्स है उसमें हम सब मटेरियल्स में देख सकते हैं, उसको ट्रांसपेरेंसी बोल सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी का टॉपिक है। तो अगेन, those substances or materials through which things can be seen are called transparent. तो फर्स्ट टॉपिक है ट्रांसपेरेंट। उसका आगे तो इसकी डिफाइन क्या है? दो सब्सटेंस और मटेरियल्स, कोई भी सब्सटेंस लो और मटेरियल्स, थ्रू विच थिंग कैन बी सीन, थ्रू विच वी कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। उसको हम आर पर देख सकते हैं, थ्रू विच कैन बी सीन, उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। जैसे विंडो का ग्लास है जिसको हम आर पर देख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। ग्लास, वाटर, एयर एंड सम ऑफ प्लास्टिक आर एग्जांपल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। उसका एग्जांपल देना है तो ग्लास में देख सकते हैं, वाटर में भी हम देख सकते हैं, एयर जो भी आती जाती है उसमें भी हम देख सकते हैं, और प्लास्टिक कुछ ऐसा होता है उसको भी हम आर पार देख सकते हैं, उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। तो ट्रांसपेरेंट का समझ मीनिंग क्या है? समझ में आ गया? Those substances or materials through which thing can be seen are called transparent. जिसको हम आर पार देख सकते हो उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, जैसे ग्लास, वाटर, एयर, ये सब। समझ में आ गया? फर्स्ट टॉपिक ट्रांसपेरेंसी का फर्स्ट पार्ट, ट्रांसपेरेंट इसको बोलते हैं। दूसरी बात, shopkeeper usually prefer to keep biscuits, sweets and other eatable in transparent container of glass. जो शॉपकीपर होता है, दुकानदार, तो वो बिस्किट कहाँ रखता है? ग्लास की जो होती है कंटेनर उसमें रखता है, क्योंकि जो और प्लास्टिक सो दैट बायर्स कैन इजीली सी दिस आइटम। बायर्स मतलब जो खरीदना चाहता है वो दुकान पे जाए तो उसको जो बिस्किट दिखता है ग्लास कंटेनर में होता है तो आराम से दिखता है, उसको खरीद सकता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी बात, देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू which you are not able to see. कुछ ऐसे मटेरियल जिसको हम देख सकते नहीं, this material are called opaque. ओके, जिसको हम देख सकते नहीं उसको क्या बोलते हैं? opaque. दूसरी बात, OPAQ
जिसको आप पर देख सकते हैं, जैसे विंडो ग्लास एग्जांपल मैंने दिया, ग्लास वाटर एक सब कुछ, और जिसको ओपीक्यू सीन नॉट एट दिस मटेरियल आर कॉल्ड ओपीक्यू। यू कैन नॉट टेल व्हाट इज केप्ट इन क्लोज्ड बॉक्स, बंद बॉक्स, लकड़ी का बॉक्स जिसको हम आप पर देख सकते हैं नहीं, इसका एग्जांपल है ओपीक्यू का। दूसरी बात, एक कार्डबोर्ड, कार्टून और एक मेटल कंटेनर, धातु की बनी हुई कोई भी कंटेनर होता है, जैसे पिक हमारे घर में होता है कंटेनर, उसको मेटल कंटेनर, इसके अंदर हम अनाज गिर सकते हैं, उसको भी मेटल के आर पर देख सकते नहीं। तो जिसको देख सकते नहीं है आर पार, उसको क्या बोलते हैं हम? ओपीक्यू। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स इसका एग्जांपल है। अरे एग्जांपल ऑफ ओपीक्यू मटेरियल्स, समझ में आया? तो हमने क्या सीखा? ट्रांसपेरेंट और ओपीक्यू। अब आगे, डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट? फाइंड, अलग अलग सभी को ग्रुप अलग अलग बनाओ, मटेरियल और ग्रुप अलग अलग बनाओ विदाउट एनी कंफ्यूजन। तुम कंफ्यूज हो जाओगे एज आइदर ओपीक्यू और ट्रांसपेरेंट। जो मैं कोई चीज बताता हूं तो उसको बोलना है कि ओपीक्यू है या ट्रांसपेरेंट है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, किसको ओपीक्यू बोलते हैं और किसको ट्रांसपेरेंट। अब आगे एक्टिविटी 6, दूसरा एक्टिविटी 6, इसमें क्या करना है? देखो, टेक ए शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड द राइट वन। एक शीट पेपर रखो और एक बल्ब, look through to towards the light bulb. Make a note of your observation करो। So now put 2-3 drops of some oil and spread it on the sheet of the paper. उसके ऊपर oil के डब्बे, oil drop। एक शीट ली कागज की, मैंने नीचे बल्ब रखा, समझ में आता है ना? मान लो कि शीट है, नीचे बल्ब है तो दिखता नहीं है हमें। ऑयल ड्रॉप्स 2-3 रखोगे तो क्या दिखेगा? वो बल्ब दिखेगा। Look again towards the liquid lighted bulb through that portion of the paper on which the oil has been sprayed. जो ऑयल है वो स्प्रे हो जाएगा। ओके, फिर do you find that the bulb is more clearly visible than before? तो बल्ब हमें दिखेगा? Yes, दिखेगा, लेकिन but can you see clearly through the oil paper? ये ऑयल पेपर है, इसके आर पर हमें बल्ब दिखता है, लेकिन पूरी तरह से सेफ, बिल्कुल साफ दिखता नहीं है। पहले क्या लिया? एक शीट लिया, नीचे बल्ब रखा, फिर ऑयल ड्रॉप्स लिए अंदर, फिर देखा तो पूरी तरह से दिखता नहीं है, ऐसा हमें महसूस होता है। You see everything on the other side of the visible, सभी जगह ये दिखता है? Perhaps not, ऐसा नहीं है, पूरी तरह दिखता नहीं। The materials through which object can be seen but not clearly are known as transparent. तो थर्ड टॉपिक है transparent. Yes. ट्रांसपेरेंट, तो फर्स्ट ट्रांसपेरेंट में हम देख सकते हैं पूरी तरह से, ओपीक्यू में बिल्कुल नहीं देख सकते, और ट्रांसपेरेंट में देख सकते हैं, हमें ऐसा लगता है, महसूस होता है लेकिन पूरी तरह दिखता नहीं है, उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। अब रिमेंबर द ऑयल पीक ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट्स। पहले फैट्स का जल फैट्स यानी चर्बी होती है, वो ऑयल पेपर व्हेन वी टेस्टेड, वो टेस्ट के फूड का टेस्टेड, फूड यानी खाना, उसके अंदर टेस्ट करने के लिए इसका यूज होता था। दैट वाज ट्रांसक्रिप्ट टू, इसमें भी ऐसा होता था। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जांपल ऑफ ट्रांसक्रिप्ट मटेरियल्स? ऐसे एग्जांपल दो। तो आगे
We can therefore group materials as opaque, transparent and transparent. अब तीन की बात मिक्स करता हूँ, ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसपेरेंट क्या है? मान लो कि टॉर्च है, टॉर्च यहाँ रखो, अपना जो पाम है हम उसके ऊपर डालो, तो क्या होगा? जो टॉर्च की जो लाइट है ये ऊपर आएगी तो नहीं, दब जाएगी, लेकिन थोड़ी स्प्रेड होगी आगे पीछे, थोड़ी ऐसा लगेगा, थोड़ी स्प्रेड हुई है। तो पहली सजेस्टेड covering the glass of torch with your palm at dark place. पहले ने क्या किया? एक टॉर्च लिया, उसको लाइट किया, उसके ऊपर पाम रखा। Switch on the torch and observe the other side of the palm. Other side को उसको देखा। She wants to know whether palm of your hand is opaque, transparent or transparent. उसको क्या बोलते हैं? जो पाम है उसको क्या बोलते हैं? ओपेक बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसपेरेंट। तो ओपेक कह सकते हैं क्योंकि हमें दिखता नहीं है, आंख पर तो दिखता नहीं है, इसलिए बोल सकते हैं। We learned that materials differ in their appearance and the way they mix in water or other liquid. हम जो मेटल होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, इसके बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और वाटर और लिक्विड को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। They may float or sink in water or may be transparent. जो पानी के नीचे, पानी के तो डूब जाता है, ऊपर रहता है, उसके बारे में भी डिस्कस की। वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट, उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ओपेक और ट्रांसपेरेंट मतलब ये क्या कहना चाहता है, ये हमने डिस्कस की। ओके, अब ये कहना चाहता है कि जो पानी के ऊपर है, पानी के अंदर है, ट्रांसपेरेंट कौन सा है और ट्रांसपेरेंट क्या है, ओपेक क्या है, वो सब के बारे में डिस्कस की। तो उसके एग्जांपल दे दो। Materials can be materials can be grouped on the basis of similarity or difference in their properties. कैसे जो मटेरियल है तो कौन से सिमिलरिटी, मतलब एक जैसे कौन से और डिफरेंट कौन से हैं इस सब में। तो पानी के ऊपर, पानी के अंदर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट और ओपेक सभी का ग्रुप बनाना है और उसमें सिमिलरिटी और डिफरेंस क्या है वो हमें निकालना है। थोड़ा सा आगे, Why do we need to group materials? तो ये सब करके हमें क्या मिलेगा? ये बोलते हैं, ये ग्रुप करने की क्या जरूरत है? तो इन एवरीडे लाइफ, हमारे लाइफ में we often group material for our conventions. Conventions मतलब conventions. कन्वेंशन मतलब सुविधा बोलते हैं, सरल। ग्रुप बनाने से हमें क्या मिलेगा, वो बहुत हमें सरल पड़ जाएगा। जैसे कि हमारे घर के अंदर चलो कपड़े, तो कपड़े का कपबोर्ड अलग होता है, किचन में अलग होता है, हर एक चीज अलग तरीके से रखी हुई है, तो हमें ढूंढने में आसानी होगी। तो कन्वेंशन का मतलब क्या है, बिल्कुल सरल, सुविधाजनक बोलते हैं उसको। तो ग्रुप बनाने का क्या फायदा, और अवर कन्वेंशन टेंडेड एट होम, हमारे घर के अंदर we usually store things in such a manner that similar objects are placed together. Similar object यानी जो एक जैसी चीज है together, एक जगह कलेक्ट करके रखो। Such an or arrangemental help us to locate them easily. ये अरेंजमेंट करने से हमें इजी रहेगा, अच्छा रहेगा। Similarly, a grocer usually keeps all type of biscuits at one corner of his shop. तो ग्रोसर क्या करते हैं, दुकानदार सभी जो बिस्किट होते हैं एक जगह रखते हैं, जो बिस्किट मांगो एक जगह से मिल जाएगा। ओके, also at another while grains and pulses are stored at home at some other place. तो दूसरे ग्रोसर में ग्रेन्स एंड पल्सेस, वो अनाज और कठोर वो भी एक जगह रखता है, क्योंकि ढूंढने में आसानी होगी और अपना काम फटाफट चलेगा। This is another reason why we find such grouping useful. दूसरे क्या, इसका रीजन क्या है यूजफुल के लिए? तो dividing materials in group make it convenient to study their property and also observe any patterns in this property. तो डिवाइडेड करने से अलग अलग मान के सब्जेक्ट का अलग अलग डिस्कस करेंगे तो स्टडी भी आसानी से होगी
और जो मान लो जो चैप्टर चलता है उसको डिवाइडेशन करेंगे, अलग अलग बोलेंगे। जैसे मैंने डिफाइन किया था ट्रांसपेरेंट ओपेक ट्रांसपेरेंट, वो भी कॉन्वर्जेंस, मतलब अच्छा रहता है, मतलब अच्छी तरह से हम पढ़ सकते हैं और उसको देख सकते हैं, और अच्छी तरह से उसको हम उसको चूज करके अच्छा कोई भी काम कर सकते हैं। तो वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस। तो इसके बारे में हम अगले दौरान में अगर अगले स्टैंडर्ड में जाएंगे तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप का पार्ट नंबर 4। तो यहाँ ये चैप्टर खत्म होता है और इसके बारे में हम अब एक्सरसाइज और जो होमवर्क देंगे वो आपको करना होगा। थैंक यू। ओके।